बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने सालब मिस्री का मिजाज और उसके खसूसियात ज़िक्र करूँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि किस मिजाज के लोगों के लिए मुफीद है, किस मिजाज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से मिजाज वाले लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अरबी में कहा जाता है खुशियतुस सालब और हिंदी ज़ुबान के अंदर इसको कहते हैं सालब मिस्री। सफ़ेद खाकी रंग का होता है, जायका फीका लेसदार और मिकदार खुराक 3 ग्राम से 6 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा और 2 नुस्खे भी ज़िक्र करूंगा। मकाम पैदाइश किन मुल्कों के अंदर ये पाया जाता है? अफ़गानिस्तान, ईरान, मिस्र और रूम, ये उन मुल्कों के अंदर पैदा होता है। इसके ख़वास और फ़वाइद क्या हैं? ये मुक़व्वी अअसाब है, यानी आपके नर्वस सिस्टम को ये तक़वियत बख्शता है, ताकत बख्शता है। और उसके अलावा मूलद मुग़ल्लिज़ मनी है, यानी मादाए मनविया को ये गाढ़ा करता है। और उसके अलावा सुरात इंज़ाल, यानी वो हज़रात जो ये शिकायत करते हैं कि हम अपनी बीवी के करीब जाते हैं, बहुत जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन एक इलाज है। और मसमन बदन, वो लोग जो दुबले पतले हैं, मुसलसल अगर इसको दूध के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनके जिस्म के अंदर चर्बी बननी शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह वो दिन पर दिन अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे और खुशियों पर ये ख़ास किस्म का असर रखता है। क्या मतलब? यानी खुशियों के अंदर जो तैयार शुदा मनी होता है, इसको ये शहद की तरह गाढ़ा बना देता है गुद्दी तहरीक की वजह से। यानी वो हज़रात जिनके मिजाज के अंदर गर्मी है, उनके लिए ये बहुत मुफीद है, उनको तो ये फ़ायदा दे सकता है। बाकी वो हज़रात जो आसाबी मिजाज के हैं, जिनके जिस्म के अंदर गर्मी नहीं है, ये मैंने मिजाजें पिछली वीडियो के अंदर ज़िक्र की हैं, वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे बजाय फ़ायदे के उनको नुकसान होगा। और इसके अलावा यानी वो हज़रात जिनके जिस्म के अंदर गर्मी है, वो इसको अगर मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर जो गर्मी है वो एतदाल पर आ जाता है, मुतदिल हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी बजाय फ़ायदे के नुकसान ही होगा, क्योंकि किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जाता। वक्फे से बंदा अपनी तबीयत को भी चेक करता रहता है कि आया कि मेरा मिजाज वाकई इसके मुताबिक है या नहीं। अब मैं आपके सामने दवाए सूरत इंज़ाल 2 नुस्खे ज़िक्र करूँगा और उसका तरीक़ा इस्तेमाल भी आपको बताऊँगा। वो है ज़ीरा सफ़ेद और उसके बाद है सालब मिस्री, ये पंसारियों से मिल जाता है। और उसके अलावा है सकमूनिया, ये भी पंसारियों से मिल जाता है। और तोदरी सफ़ेद, ताल मकाना और सरियाला और मुसली सफ़ेद, ये तमाम के तमाम चीज़ें आप बराबर वज़न लेके इनका सफ़ूफ़ बना लें। आसान लफ्ज़ों में आप इनकी फक्की बना लें। 6 ग्राम की मिकदार आधा किलो दूध के अंदर जोश दें। चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आप फ़ायदा महसूस करेंगे। और इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है, पेशाब के जलन के लिए बहुत मुफीद है, जरियान के लिए बहुत मुफीद है, सौज़ाक के लिए ये बहुत मुफीद है और पेचश के लिए ये बहुत मुफीद है। और इसको औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो औरतें जिनके पिस्तानों के अंदर
دودھ کم ہے یا وہ عورتیں جن کے پستان بہت چھوٹے ہیں وہ اس کو استعمال بھی کر سکتی ہیں، یعنی کھا بھی سکتی ہیں، اور بیرونی طور پر پستانوں پر پتلا پتلا اس کا لیپ بھی کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا نسخہ ہے جس میں ہے مسلی سفید، تال مکانہ، گوکھرو اور سالم مصری۔ ان تمام کو آپ برابر وزن لے لیں، صفوف بنا کر 3-3 گرام دن میں 2 سے 3 مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ 2 قسم کے میں نے نسخے آپ کو بتا دیے۔ ایک کو بنانا ذرا اس کے اندر مشقت ہے، دودھ کے اندر اس کو جوش دینا ہوتا ہے، بسا اوقات بندے کے پاس وقت نہیں ہوتا یا وہ آلات میسر نہیں ہوتے۔ اور دوسرا نسخہ میں نے آپ کو بالکل آسان کر کے بتا دیا جس کو آپ تازہ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن میں بار بار یہ آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں ہر وہ چیز جو میں بتاتا ہوں اگر آپ کے مزاج کے مطابق ہے تو آپ کے لیے سونا ہے، اگر آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو یہ آپ کو بجائے فائدے کے نقصان دے گا۔ کیونکہ اکثر میں یہی دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ حکماء حضرات کسی چیز کی افادیت تو اتنا ذکر کر دیتے ہیں، اگلا بندہ آنکھیں بند کر کے جا کے وہ چیز لے کر آتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی مزاج کے متعلق تشخیص کریں، آیا کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ اگر آپ کا مزاج بھی سرد خشک ہے اور جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا مزاج بھی سرد خشک ہے تو بجائے فائدے کے یہ آپ کو نقصان دے گا، آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے میں جو بھی چیز لاتا ہوں اس کا مزاج میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اس کا مزاج کیا ہے، آیا کہ اس کا مزاج گرم تر ہے، گرم خشک ہے، خشک گرم ہے یا خشک تر ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر مزاجیں ذکر کی ہیں، اعصابی مزاج کون سا ہے، عضلاتی مزاج یعنی خشکی والا مزاج کون سا ہے، غدی مزاج یعنی گرمی والا مزاج اس کے کون کون سی علامات ہیں، وہ ساری کی ساری میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اگر آپ وہ سن کر اور ان میری باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔